हेलो, वेलकम टू द विजन डायरीज। आज हमारा पहला पॉडकास्ट जो कि आप एंजॉय करेंगे। आज हमने बात की है नोवाफ्लिक्स के बारे में। हमारे साथ हैं दीप्ति प्रसाद मैम, जो कि नो बैरियर फाउंडेशन की फाउंडर हैं और साथ ही साथ एक्सेल सिनेमा की फाउंडर हैं। बात करेंगे ऑडियो डिस्क्रिप्शन के बारे में। ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, बॉलीवुड सिनेमा की, इंक्लूसिव कंटेंट की, लीगैलिटीज की। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मैम, वेलकम टू द विजन डायरीज। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है नोवाफ्लिक्स ऑडियो डिस्क्रिप्शन की जर्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आप अपने बारे में बताइए ताकि व्यूअर्स हमारे जान सकें। तो कैसी रही मैम जर्नी अभी तक की? पिछले 5-6 साल से आप रेगुलर ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, कंटेंट को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए आप सर्व कर रहे हैं। तो अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा और कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी? थैंक यू सो मच इंद्रप्रीत, थैंक यू पार्थ। सो जर्नी तो 6 साल पहले शुरू हुई थी एक्सेल सिनेमा के साथ। जी। एंड एक्सेल सिनेमा पे हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक देते थे थिएटर के अंदर। तो जब मूवीज देखने के लिए थिएटर में लोग जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड को ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक की जरूरत होती थी। एंड उसको एक इंक्लूसिव फॉर्म में, ताकि साइटेड और वीआई साथ में बैठ के मूवीज एंजॉय कर सके। तो हमने ये फीचर एक्सेल सिनेमा पे डाला था कि अपने ईयरफोन्स लगाते हुए यूजर मूवी के सिंक के साथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक सुन सकते हैं अपनी साइटेड फैमिली या फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ बैठे हुए हैं, सेम पॉपकॉर्न शेयर कर रहे हैं। एंड उनके लिए कोई अलग से सुविधा नहीं बनाना पड़े, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई स्टैंड बाय इज इंक्लूसिविटी। कि समाज में इंक्लूसिविटी जरूरी है, रादर देन विजुअली इम्पेयर्ड को एक अलग हॉल में भेज दो, हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको अलग हॉल में भेज दो, साइटेड है तो उसको अलग। ये अलग अलग करना बंद करो। सबको एक साथ ऐसा सोल्यूशन, कंपनीज को ऐसा सोल्यूशन ही लाना चाहिए which brings inclusivity in the society। जी, नाइस। तो मैम, अगर बेसिकली हम बात करें थोड़ा सा ऑडियो डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करें, तो जैसे अमेजोन, नेटफ्लिक्स, अगर इसमें हम देखते हैं कि सबटाइटल्स या ऑडियो टाइप्स में हम जाके देखते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो ओरिजिनल कंटेंट होता है इनका, नेटफ्लिक्स ने जो ओरिजिनली बनाया होता है, अमेजोन का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है, उसमें हमें हमेशा मिलता है हिंदी ऑडियो विवरण या हिंदी ऑडियो डिस्क्राइब इंग्लिश या अदर जो भी लैंग्वेज में, और उसके अलावा सबटाइटल्स भी हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है। तो अगर इन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि वीआई या एचआई कोई पर्सन है और उसके लिए कैसे एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को या स्पेशली फॉर मूवीज को एक्सेसिबल किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ऑडियो डिस्क्राइब को और अदर सबटाइटल्स को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। नेटफ्लिक्स पे जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाली कंटेंट है ओरिजिनल पे ही है, आपने ठीक पकड़ा जी। पर वो इसलिए क्योंकि नेटफ्लिक्स इज अ यूएस बेस्ड कंपनी और वहां पे उनका जो मैंडेट बना हुआ है कि उनको हर कम्युनिटी के लिए, अगर वो कंटेंट बना रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, तो वो हर किसी के लिए अवेलेबल करना है। हेंस उनकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होती है, सबटाइटल्स अवेलेबल होती है, पर वो भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में या फिर मैक्सिमम 2 लैंग्वेज में। जितनी लैंग्वेजेस में वो कंटेंट को बना रहे हैं, उतनी ही लैंग्वेजेस में, सारे लैंग्वेजेस में ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। बिल्कुल। एंड इंडिया का अगर कोई कंटेंट वो होस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने बाद में एक्वायर किया है, मतलब कि थिएटर में रिलीज हो गई मूवी, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है मूवी, उसका आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। बाकी जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो एक्सेसिबल नहीं है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक एडिशनल कमेंट्री होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड की रिक्वायरमेंट होती है कंटेंट समझने के लिए। अगर वीडियो के अंदर दिख रहा है कि एक मर्डर सीन, फॉर एग्जाम्पल मर्डर सीन है, अब वो मर्डर कौन से वेपन से हुआ ये कोई बता के नहीं, ये डायलॉग के साथ नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ एक विजुअल कंटेंट है। तो इसके लिए एक एडिशनल ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनानी पड़ती है जो डायलॉग के साथ ही साथ चलती रहती है मूवीज में या वेब सीरीज में। एंड वो विजुअली इम्पेयर्ड को मदद करती है आइडेंटिफाई करने में कि ये जो मर्डर हुआ वो कैसे हुआ। एंड हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुन नहीं सकते, उनके लिए क्लोज कैप्शनिंग बनते हैं, मतलब फोन की घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी, इस तरह के साउंड इफेक्ट्स अगर इंपॉर्टेंट हैं कंटेंट को आगे बढ़ाने में, तो ये बताया जाता है, डायलॉग्स बताए जाते हैं सबटाइटल्स के माध्यम से। तो पूरा होलिस्टिक व्यू देना एक किसी भी वीआईएचआई को, अगर वो मूवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है उसको। करेक्ट। अच्छा मैम, तो जर्नी नोवाफ्लिक्स, अगर हम बात करें ऑडियो डिस्क्रिप्शन की, तो आप नोवाफ्लिक्स के बारे में बताइए कि फ्रॉम एक्सेल सिनेमा टू नोवाफ्लिक्स क्या ड्राइव था बेसिक आपका? सो एक्सेल सिनेमा पे मूवीज तो आ रही थी, 12 मूवीज हमने ऑडियो डिस्क्रिप्शन में थिएटर्स तक पहुंचाए थे। अराउंड 25,000 विजुअली इम्पेयर्ड्स को हमने थिएटर तक पहुंचाया था। उन्होंने कईयों ने जो लेट ब्लाइंड हुए हैं उन्होंने थिएटर जाना छोड़ दिया था,
अब वो दोबारा जाने लगे। That's जो लोग कभी थिएटर गए ही नहीं थे, उन लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि थिएटर का गर्मा गर्म पॉपकॉर्न कैसा होता है। सही बात। एंड बट फिर आ गया पैंडेमिक कोविड-19, उसमें हम सब लॉकडाउन में थे। एंड लॉकडाउन में जब मैं खुद भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट के ऊपर निर्भर हो गई थी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बट दैट गॉट मी थिंकिंग कि मेरे जितने दोस्त हैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो आज क्या कर रहे हैं घर पे। जी। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक हम सब घर पे ही फंसे हुए हैं, अब करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय टीवी देखने के या कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। जी। तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो अगेन लिमिटेशन हो गई कि वहां पे भी उनके पास सिर्फ 0.05% कंटेंट एक्सेसिबल है ऑल ओवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। करेक्ट। And I think इंडियन people should सिनेमा under- का सिर्फ इतना छोटा मार्जिन एक्सेसिबल फॉर्मेट में है उनके लिए। हाँ जी। सो दैट यू नो मेड मी गिव दैट, बेसिकली वो मोटिवेशन ड्राइव वहीं से आई थी कि इतना अगर गैप है कंटेंट एक्सेसिबिलिटी में और कंटेंट इतना बना हुआ है, इंडियन सिनेमा के आज तक 2 लाख से ज्यादा कंटेंट है जो मार्केट में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जी। पर उसमें से एक्सेसिबिलिटी सिर्फ 0.05%। जी। तो इस गैप को भरने के लिए क्या किया जाए, एंड वहीं से शुरुआत हुई नोबा फ्लिक्स की। तो नोबा फ्लिक्स स्टैंड्स फॉर नो बैरियर, दैट्स व्हाई नोबा। Okay, nice. मतलब नोबा फ्लिक्स तो मतलब एक सुनते ही ना अलग वाइब आती है कि नोबा फ्लिक्स। But people should also understand कि entertainment भी एक fundamental, एक तरीके से need है as an individual की। एब्सोल्युटली। अगर आप किसी को भी रिस्पेक्टिव टू वो विजुअली इम्पेयर्ड है, साइटेड है, 1 घंटा उनको बोल दीजिए कि कुछ नहीं करना है, बैठना है चुपचाप, वो रेस्टलेस हो जाएंगे, उनके अंदर एंजाइटी आ जाएगी। राइट। इमेजिन अ लाइफ ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड जो ऐसे ही बैठे हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट के साधन कितने लिमिटेड हैं सोसाइटी में। तो अगर एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस उनको दे दिया जाए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन खाली ट्रैक अगर हम बना देते, इतना सा एफर्ट लेना है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनवानी है, उनके लिए कितना कंटेंट हो जाता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए इंडिपेंडेंटली, विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ फ्रेंड या फैमिली, किसी की मदद लिए बिना वो अपने से ही अपना कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया इंक्लूसिवनेस का, तो आई थिंक जैसे हम कनेक्शंस करते हैं, वीआईज अपने साइटेड पीपल के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तो आई थिंक दे आर आल्सो एबल टू डिस्कस ऑन द सेम पॉइंट। एब्सोल्युटली। जैसे अब मूवीज में भी अगर वो नहीं देख पा रहे तो दे लेफ्ट आउट, Correct. रहता है कि यार आई एम नॉट एबल टू वॉच, तो दैट क्रिएट्स जो आपका मेन एम है इंक्लूसिवनेस का, आई थिंक वो काफी अच्छा मीट हो रहा है। करेक्ट। इस बैरियर को तोड़ना है कि आपकी कॉन्वर्जेशंस लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, सोशली यू शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। अगर कोई मूवी है किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है, आपके व्यूज, मेरे व्यूज, हम सबके व्यूज एक साथ एक टेबल पे आते हैं, बिकॉज हम सबने वो कंटेंट कंज्यूम किया है। उस मूवी को देखने के बाद हमारे क्या विचार थे वो हम शेयर करते हैं। तो उस तरह से विजुअली इम्पेयर्ड के भी अपने विचार हैं जो उनको शेयर करने हैं। तो बेसिकली जो अभी तक हम समझे कि नोबा फ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म है, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम की तरह, और जिसपे हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए हमारे एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड कंटेंट होता है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैम ने भी बताया कि वो पार्ट मूवी का जहाँ पे या तो साइलेंस है या जहाँ पर ऐसा कोई सीन है जिसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो उसको थ्रू द ऑडियो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया जाता है, एंड देन वो एक विजुअली इम्पेयर्ड यूजर के लिए एक्सेसिबल मूवी हम पब्लिश करते हैं थ्रू द नोबा फ्लिक्स, या जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो अवेलेबल, ओरिजिनल कंटेंट स्पेशली अवेलेबल है। तो मैम अब बात करें अगर हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन के बेसिकली लीगलिटी पॉइंट्स पे कि लीगल इंडिया में क्या है और अदर इवन कंट्रीज में क्या इसके लिए सुविधा है कि हर कंटेंट को क्या चैलेंजेस आए इसके अंदर, हर कंटेंट को एक्सेसिबल कैसे बनाया जाए, और अदर कंट्रीज में क्या है और इंडिया में इस समय क्या इस चीज का प्रावधान है। सो अदर कंट्रीज में थिएटर में अगर लोग जाते हैं तो उनको असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस ऑफर होते हैं, ओके, जिसके माध्यम से वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक सुनते हैं। फाइन। पर उस डिवाइस को अगर हमें इंडिया लाना है जी, तो ये डॉल्बी, सोनी के बल्कि डिवाइसेस हैं, महंगे हैं, इसके ऊपर आपको GST भरनी होगी, ड्यूटीज देनी होंगी, तो काफी टैक्सेशन मिला के ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड इंडिया का पॉपुलेशन जितना है, अगर आप एक थिएटर में 2 ही रखोगे, फाइनेंशियली अगर वही वाइबल बनेगा कि एक थिएटर में 2 डिवाइसेस आपने लगा दिए, बट व्हाट इफ अगर 5 विजुअली इम्पेयर्ड आ जाएंगे मूवी देखने, आप 3 को भेज दोगे वापस? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कारण अपना स्मार्टफोन विजुअली इम्पेयर्ड साथ में लेके चलते हैं, हेडफोन्स वो साथ में लेके चलते हैं, वेयर एंड टेयर का कॉस्ट विजुअली इम्पेयर्ड के ऊपर, कोई हार्डवेयर एक्सटर्नल कॉस्ट किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, ना सरकार को ना थिएटर ओनर्स को, सिर्फ ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाना है प्रोडक्शन हाउसेस को,
एंड इट कैन बी मेड अवेलेबल ऑन एक्सेल सिनेमा, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना एक्सपीरियंस कर सके। तो इस चीज़ के लिए अगर बात करें कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस या क्या ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस को पॉइंट्स दे रखे हैं कि उनको अपना एक्सेसिबल कंटेंट बनाना, तो ऐसा कुछ इंडिया में अवेलेबल है इस समय हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट? सी, इंडिया में एक एक्ट तो बना हुआ है कि हम कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, राइट? पर इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है? थिएटर इज अ पब्लिक प्लेस, राइट, वहां पे तो आप भेदभाव कर ही रहे हो। बिल्कुल। 6 साल से जब से मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना रही हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ ही साथ लॉबिंग कर रही हूँ जी। जितना मैं एजुकेट होती जा रही हूँ, उतना ही मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एजुकेट करती जा रही हूँ साथ साथ, कि देखिए ये चैलेंजेस हैं, आपको जी। इस सिचुएशन को ऐसे टैकल करना होगा। जी। राठौर जी थे हमारे मिनिस्टर तब 6 साल पहले, उनको मैंने ये चीज समझाई। जी। प्रकाश जावड़ेकर जी आए उनके बाद, उनको समझाई। उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया प्रोडक्शन हाउसेस के लिए कि आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन को कंसिडर करना चाहिए बनाने के लिए। अब हमारे मिनिस्टर हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ भी मैं यही चीज, उनकी टीम को भी यही समझा रही हूँ, एंड होपफुली इस टेन्योर में 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन या मैंडेट्स आने चाहिए। आई एम वेरी होपफुल ऑन दैट। ये तो होप करते हैं, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पेशली हम बॉलीवुड की बात करें, मतलब केवल बॉलीवुड ही नहीं, इंडिया में तो और भी टॉलीवुड, बॉलीवुड, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, और एक स्पेशली हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो एक इंटरनेशनल लेवल तक देखा जाता है। तो अगर इसको ऑडियो डिस्क्राइब्ड कंटेंट और साथ में अदर जो HI के लिए सबटाइटल्स या जो अदर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए और इनको सेंटर ऑफ द पॉइंट बना के इसको ऊपर आगे काम किया जाए, तो होपफुली जितने भी हमारे और डिसेबल फ्रेंड्स हैं वो इस कंटेंट को एंजॉय और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आज भी करते हैं, नो डाउट कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स नहीं जाते, डेफिनेटली जाते हैं, उनमें क्रेज है प्रॉपर, क्योंकि तो बट वही है कि जो बीच में स्टोरी में गैप जो हमें नहीं अंडरस्टैंड हो पाता है ना, स्टोरी बीच में जहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि फ्लो ब्रेक हो रहा है, साथ वाले पे निर्भर हो रहे हैं हम, और साथ वाला भी कहीं ना कहीं, मतलब आप चाहे कितने भी क्लोजली चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ हो या पेरेंट्स के साथ हो, तो वो उतना अच्छे से उन चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाता। वो डेफिनेटली बता देगा, अच्छा अक्षय कुमार ये डिशुम डिशुम कर रहा है, ठीक है, तो वो इतना बता देगा, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो नहीं उतना कि एक पूरा पिक्चराइज करने के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं अगर हम करें, मतलब लेकिन इट फील्स लाइक कि अगर ऑफ कोर्स डिस्टर्बेंस, एंड आल्सो यू नो जैसे इंटीमेट सीन्स हो गए जी, हमारी इंडियन कम्युनिटी इस चीज के लिए कल्चरली तैयार ही नहीं है कि हम, एक पेरेंट अपने बच्चे को बताएगा ये सीन पे क्या हो रहा है, या फ्रेंड्स भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि सीन क्या चल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड को समझ में नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहते। ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इवन दे वांट टू नो कि यू नो स्क्रीन पे क्या दिखाया जा रहा है, पर वो चीज कैसे कोई डिस्क्राइब करे। और वो हर एक चीज मैम कहीं ना कहीं एजुकेशन का पार्ट भी है, वो साथ साथ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली। तो मूवीज से अगर हम कहते हैं कि आजकल जैसे एक पूरा बना हुआ है कि मूवीज देखते हैं तो उससे बच्चा सीखता है, एंटरटेनमेंट से भी बच्चा सीख रहा है आजकल, है ना। अगर हम ये कहते हैं कि एक मूवी इंडस्ट्री से वायलेंस भी बढ़ रहा है, वायलेंस सीख रहे हैं, तो बट नहीं, अब OMG जैसी मूवीज आई जिसने सोशली एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया, गुड न्यूज आई, उसने एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया। तो ऐसी जो मूवीज हैं उनके बारे में अगर ऑडियो डिस्क्राइब कंटेंट ना मिले, और मुझे लगता है कि अगर OMG 2 का ऑडियो डिस्क्रिप्शन ना मिलता नोवाफ्लिक्स में, तो जो बेसिकली मूवी मैसेज देना चाहती थी वो डिलीवर नहीं हो पाता। करेक्ट। तो ये स्टोरीज बनती हैं, इंस्पिरेशन यही होती है समाज में आजकल क्या चल रहा है, राइट। एंड विजुअली इम्पेयर्ड भी इसी समाज का हिस्सा है ना, राइट। तो उनको आपने एक्सक्लूड कैसे कर दिया? वही चीज है। तो ठीक है मैम, अगर अब आगे बढ़े तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन हमने समझा, हमने नोवाफ्लिक्स के बारे में जाना, क्या इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में जाना। अगर हम बात करें अभी राइट नाउ कि एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन मूवी को, जो कि 2 घंटे की मूवी है, उसको बनाने के लिए क्या कॉस्टिंग लग रही है, कैसे सब मैनेज हो रहा है अभी, तो ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप? सी, कॉस्टिंग जिस तरह आप किसी मूवी की डबिंग कराते हो जी, बेस्ड ऑन आप किस आर्टिस्ट की आवाज ले रहे हो जी, उसके ऊपर कम ज्यादा हो जाती है। अब जैसे जंगल बुक थी तो अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, इनकी आवाज दी थी जब हिंदी वाली डबिंग हुई थी जी, तो करोड़ों में चली गई थी जी, बिकॉज उनका यू नो फीस इतना है, राइट। तो एंड प्लस ऑडियो डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको बताऊं कैसे बनाती है मेरी टीम जी,
मैं उनको ये नहीं कहती कि आप विजुअली इम्पेयर्ड को बारे में सोच के स्क्रिप्टिंग करो कि विजुअली इम्पेयर्ड को क्या सीन नहीं दिखा। अब मैं उसको ये कहती हूँ कि आप डायरेक्टर के दिमाग में घुस जाओ कि वो इस कंटेंट के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल, और उस तरह आप स्क्रिप्टिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मूवी सीन है जिसमें 2 लोग चाय पी रहे हैं, राइट, पर पीछे से कोई आया और कुछ रख के चला गया, राइट, मे बी बॉम्ब प्लांट करके चला गया या कोई चीज छुपा के चला गया, बट ये बैकग्राउंड में चला, 2 लोगों के डायलॉग के बीच में कुछ ना कुछ नहीं हुआ, उनको पता भी नहीं चला पीछे से कोई आया, ये विजुअल्स दिखे खाली। अब ये जो तीसरा पर्सन आया था उसकी तरफ ऑडियंस का दिमाग देना है, उनके दिमाग में एक सीड प्लांट करनी है कि ये कैरेक्टर शायद नेगेटिव है, राइट, तो इस तरह से वो स्क्रिप्टिंग करते हैं। एंड देन सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं गैप्स कितनी है, एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग के बीच में जितनी गैप मिलेगी उसी में हमको डिस्क्रिप्शन देनी है। राइट, दैट्स आल्सो चैलेंज अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कई बार एक्शन सीन में स्पेशली एक्शन सीन में हमको फास्ट एकदम एक्शन चल रहा है, बीच बीच में शायद कोई नरेशन भी कर रहा है स्टोरी की, कोई बता रहा है बैकग्राउंड में, वो भी उसकी आवाज भी रखनी है, एक्शन भी बताते रहना है। कई बार मूवीज में हमको 250 से 3000 वर्ड्स हो जाते हैं डिस्क्रिप्शन के, राइट, इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन बन जाती है। तो इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट इज अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक हार्ड वर्क दैट्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ ऑडियो डिस्क्रिप्शन। एंड जैसे आपने कॉस्टिंग के लिए बोला, तो मेरी कॉस्टिंग आती है 1500 रुपीज पर मिनट। फाइन। तो बेसिकली एक ओवरऑल अभी तक समझे हैं कि चैलेंजिंग पूरा है यहाँ पे, बट उस चीज़ को कैसे मेन स्ट्रीम तक लाया जाए, तो उस चीज़ के लिए मैम वर्क कर रही हैं। और ठीक है मैम, तो आई वुड लाइक एक्सटेंड इन दिस क्वेश्चन, पर मिनट जो है वो लाइक मूवी के टाइम के हिसाब से, राइट? हाँ, मतलब इट्स लाइक अ 2 आवर्स मूवी, सो 120 मिनट्स करेक्ट, हिसाब से। हाँ, ओके फाइन। तो मतलब एक अगर प्रोडक्शन हाउस चाहे कि अगर उसका बजट है किसी मूवी का 50 करोड़ का, तो 1-1.5 लाख रुपए लगा के वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी बना सकता है, जहाँ पे आप 50 करोड़ खर्च रहे हो वहीं पे 2 करोड़ में आप 2 लाख में, सॉरी, तो उस चीज को आप इजीली कैटर कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। एब्सोल्युटली। एंड इमेजिन इंडिया के अंदर 50% वर्ल्ड का ब्लाइंड पॉपुलेशन रहता है, तो अगर आप ये 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि उठ के घर से निकलो, थिएटर आओ, पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी पियो। इंडिया में 8.8 मिलियन तो है जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है। 88 लाख अराउंड। 88 लाख अराउंड, तो उसमें से हम मान लें कि 88 लाख भी नहीं, चलो ठीक है, हम उसमें से सिर्फ 10% ही मान लें। ब्लाइंड की बता रही हूँ, अभी विजुअली इंपेयर्ड या लो विजन तो और है। और अगर मान लीजिए हम इसमें 20% ही केवल अगर पीवीआर जाके या सिनेमा में जाके कंटेंट को एंजॉय कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है तब भी। करेक्ट। तो सो आई फील मूवी इंडस्ट्री को, इस कम्युनिटी को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये एक डिसेबल्ड कम्युनिटी है, रादर दे शुड लुक एट देम कि ये हमारी एक मार्केट है जिसको आज तक हमने केटर ही नहीं किया था। तो आप एक नया मार्केट सेगमेंट अपने लिए खोल रहे हो मात्र 2 लाख रुपए का खर्चा करके। और इवन ऐसा है ना कि प्रोडक्शन हाउस के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा सेटअप ऑलरेडी होगा, उनके पास वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर प्रोडक्शन हाउस चाहे तो अपनी कॉस्ट कटिंग और ज्यादा कर सकता है। एब्सोल्युटली, जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है सबके पास अपना अपना स्टूडियो है, उसी में वो लोग ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक बनवा सकते हैं। बिल्कुल। तो बट वही है कि आई थिंक अवेयरनेस भी इसके अंदर, जब आपने नोवाफ्लिक्स स्टार्ट किया होगा, इवन यू आर प्रोवाइडिंग गुड कंटेंट, बट आपको लगा कहीं ना कहीं इवन वीआई कम्युनिटी या जो लोग आपकी टारगेट ऑडियंस है, वहां पे भी अवेयरनेस की कमी आपको लगी होगी। अवेयरनेस ऑफ कोर्स विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी में कम है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता क्या है, ऑडियो विवरण क्या है, कैसे वो कंटेंट को समझने में हमको मदद करेगा। सो वी शुड डिमांड फॉर इट। पता ही नहीं था, इसलिए आज तक डिमांड नहीं किया। आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस क्योंकि विद 2 months बैक आई गॉट टू नो एग्जैक्टली, एंड आई एम डाउन विद 10 मूवीज एंड 5 सीरीज। सो अगर जस्ट लाइक इफ समवन टेल्स यू, अगर आपको भी मतलब जितनी हमारी कम्युनिटी में पता चले, वीआई कम्युनिटी में, तो आई थिंक मतलब बहुत लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं, आई थिंक बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, और तो इमेजिन अगर प्रोडक्शन हाउस खुद ही बना रहा है, जिस तरह वो मूवी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसी तरह से वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक की भी एडवर्टाइजमेंट करने लगे, तो एजुकेट भी कर रहे हैं ना समाज को। साथ साथ विजुअली इंपेयर्ड को पता चल रहा है, अच्छा ऑडियो डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए मेरे लिए कुछ बनाया गया है, वो उसके अंदर क्यूरोसिटी जागेगी। तो पब्लिसिटी वो लोग कर सकते हैं, उतना बैंडविड्थ हमारा नहीं है। एंड प्रोडक्शन हाउसेस की एजुकेशन की बात है, तो वो तो थ्रू एंड थ्रू आई फील, मैंने एक्सेल सिनेमा के टाइम पे, जब मैं मुंबई बेस्ड थी कोविड से पहले, मैंने हर एक प्रोडक्शन हाउस का दरवाजा खटखटाया, उन सबको बताया है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होती है। कई जानते भी हैं क्योंकि उनकी मूवीज जाती हैं, जब अमेरिका जाती हैं, मिडिल ईस्ट जाती हैं,
उनको सबटाइटल्स भी बनाने हैं, उनको ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक भी बनानी है, वहां पे उनको सब नॉलेज है। इंडिया में प्रोवाइड करने के टाइम पे उनको नॉलेज नहीं है। फॉरेन कंट्रीज की आपने बात करी, तो नोवाफ्लिक्स एक्सेसिबल बाकी जो यूजर्स हमारे, आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस बोथ ना? यस। ओके, सो जो हमारे बाहर के यूजर्स हैं, क्या वो एक्सेस कर सकते हैं, लाइक इफ योर प्रीमियम, अगर वो पैकेज लेते हैं, सो कैन द एनीवन फ्रॉम द यूएस और मे बी दुबई कैन एक्सेस द कंटेंट? एज ऑफ नाउ नहीं, but very soon we'll be opening the markets, opening Novaflix for making it available for the overseas users also. But as of now, ये एक make in India product है for India. Okay, अभी राइट नाउ केवल इंडिया में, अगर जी। जो भी अभी कंटेंट मैम कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? अभी फिलहाल हमारे पास हिंदी में है, बिकॉज इंडियन हिंदी ऑडियंस थी जिन्होंने डिमांड किया था। Right. लाइब्रेरी जो मेरी सेटअप हुई थी कि कौन सी मूवी को हमको ऑडियो डिस्क्रिप्शन पे करना है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनानी है और नोवाफ्लिक्स पे लाना है, ये सारे डिमांड्स हमारे आए थे हिंदी ऑडियंस से। ओके, तो उन्होंने ये एक तरह से मेरे इनिशियल जो फाउंडेशन स्टेप्स हैं, लाइब्रेरी क्या बननी है, कौन सा कंटेंट को हमको ऑडियो डिस्क्राइब करना चाहिए, किस किस्म का जॉनर वो पसंद करते हैं, ये सब बताने वाले हिंदी ऑडियंस थे। पर जैसे जैसे और लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, इंडिया हैज सो मेनी लैंग्वेजेस, राइट, हर लैंग्वेज का अपना कंटेंट है, Yes. उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो नोवाफ्लिक्स का तो पूरा इंटेंशन है कि हर लैंग्वेज में ऑडियो डिस्क्रिप्शन देनी है, पर यूजर्स को पहले बताना पड़ेगा कि उनको कौन सी Right. लैंग्वेज चाहिए, कौन सी मूवी चाहिए, कौन सा टीवी शो चाहिए। जब तक यूजर डिमांड नहीं करेंगे, मैं सप्लाई कैसे करूं? टीवी शो, इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब टीवी शोज को भी TV आप also. कैटर कर रहे हैं इसके साथ में। तो जी। देन अगर बात करें हम यूजर्स फीडबैक की, तो अभी तक यूजर फीडबैक्स कैसा रहा? 6 साल हो गए, लास्ट कुछ मंथ में नोवाफ्लिक्स आया, उससे पहले एक्सेल सिनेमा था, तो एक यूजर फीडबैक कैसा रहा? और जो एक्सेल सिनेमा से आपने जब टर्न लिया नोवाफ्लिक्स की तरफ, तो उस समय एक यूजर्स का क्या सोचना था इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके? जो डेटा मैंने रिसर्च के सामने टाइम पे मुझे सामने आया कि 2 लाख मूवीज बनी है जी, और उसमें से मात्र 0.05% है जो एक्सेसिबल है। ओके, तो वो गैप बहुत बड़ा है। विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी आज वर्किंग है, मतलब कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो 5-5 लाख सैलरी पर मंथ उठा रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल। पेइंग कैपेबिलिटी उनके अंदर है, पर वो कहाँ जाके खर्चा करें? किसी रेस्टोरेंट में हमने आज तक ब्रेल में मेन्यू तो रखा नहीं, सही, राइट, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी उनको कुछ नहीं दिया। तो ये गैप मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता गया, प्लस जो यूजर्स जिनको मैं केटर कर रही थी विजुअली इम्पेयर्ड, वो अपना फीडबैक इतना ऑनेस्टली देते हैं। अगर ऑडियो डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, अभी हाल ही में हुआ है, हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी जी। लॉन्च की Right, थी right, नोवाफ्लिक्स पे, एंड हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने शाहरुख खान को गिटार मतलब उसकी स्क्रिप्ट में था कि शाहरुख खान गिटार बजा रहा है। एक यूजर ने इस चीज को पकड़ लिया कि आवाज गिटार की नहीं है, ये एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है मैंडोलिन, मैंडोलिन, राइट। उसकी आवाज है। अब मैं साइटेड होने बचपन से ये पिक्चर देखते आई हूँ, मेरे दिमाग में भी शाहरुख खान हमेशा से गिटार ही बजा रहा था, राइट, एंड आई थॉट कि मैं वो यूजर को बता देती हूँ कि भाई जो हमको दिखता है हम तो वही लिखते हैं, बट फिर भी दिमाग में आया कि नहीं, एक बार गूगल पे चेक कर लेते हैं कि बजा क्या रहा है, यू नो, जस्ट टू बी श्योर। एक्चुअली आवाज सी, क्योंकि मैंने देखा था ये पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्कस हुआ था, इतनी बड़ी डिस्कशन हुई, एंड आई एम सो हैप्पी, आई हैड टू गिव आउट अ पब्लिक अपॉलॉजी कि ये गिटार हमने बोला है हमारी स्क्रिप्ट में गलती से, पर ये एक्चुअली मैंडोलिन है। एंड मैंने अपने स्क्रिप्ट राइटर को उन्होंने भी मुझे सॉरी बोला कि गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। बट यू नो, इतनी मामूली सी चीज पर यही काम अगर वो प्रोडक्शन हाउस जिसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी बनाई है, वो ये गलती नहीं करते। नोवाफ्लिक्स की जरूरत ही नहीं होती अगर प्रोडक्शन हाउस खुद ही ये जिम्मेदारी उठाते कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनानी है। एंड तो इस किस्म का ऑनेस्ट फीडबैक आता है। काफी यूजर्स है, जैसे एक यूजर ने रिसेंटली पूछा था गदर 2 देखने के बाद कि उसमें एक्शन सीन इतने फास्ट हो रहे हैं, तो वाकई में उसकी पिक्चराइजेशन ऐसे ही हुई थी, इतना तेज, यू नो, सनी देओल कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कभी हैंडपंप मार रहा है, कभी ट्रेन पे चढ़ रहा है, तो इसकी पिक्चराइजेशन कैसे हुई? कोई उसको बता रहा है वीएफएक्स क्या होता है, कोई उसको बता रहा है बॉडी डबल क्या होता है। अब उसकी सोच यहाँ पे पहुंच रही है कि एक मूवी बनाने में कितना खर्चा होता है, कितनी मेहनत होती है। सो यू नो, दे आर, बिकॉज आज तक एक विजुअली इम्पेयर्ड को हमने एक तो सेक्लूडेड कर दिया, राइट, कि आपको इस लाइन में चलना है, वो लाइन ही उसको सिखाई। बस। अब जब वो पाथ क्रॉस हो रहे हैं किसी और चीज के साथ, मिक्सिंग हो रही है प्रॉपर, तो उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी सोच में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अच्छा मूवीज कैसे बनती होंगी, उस पे कितना खर्चा होता हो, ये काम कैसे होता हो। वो अपनी लाइफ के अलावा अब ओवरऑल होलिस्टिकली पूरे समाज को देख रहे हैं कि अच्छा समाज में और भी क्या क्या परेशानी है।
आज तक तो उनका फोकस सिर्फ अपनी परेशानियों से था। बिल्कुल। और इवन ना मतलब ये भी चीज है कि मैम मूवीज में जब वीआई कंटेंट कोई मतलब वीआई पर्सन को एक रोल होता है ना, वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड का रोल दिखाया जाता है, तो लाइक ज्यादातर वो कॉमेडियन या उसके एक मजाक का पात्र बना के उनको पेश किया जाता है। बट रिसेंटली कुछ मूवीज ऐसी भी आई जिसमें एक वीआई की पूरी लाइफ को, जर्नी को दिखाया गया। अंधाधुंध है ना, ब्लाइंड सोनम कपूर वाली, सोनम कपूर की। तो ऐसी मूवीज भी आई जिनमें अब मार्केट में अवेयरनेस हो रही है, पर कहीं ना कहीं अगर वही रोल एक विजुअली इम्पेयर्ड को दिया जाता और आई गेस वो और ज्यादा निखर के आता, क्योंकि अब सोनम कपूर को उसमें प्रॉपर दिखा रहे हैं कि वो एक एजेंट होती है, उसके बाद उसकी इंसिडेंटली ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको, तो उसके बाद वो वॉइस ओवर चला रही है, आईफोन ऑपरेट कर रही है, प्रॉपर एलेक्सा से हेल्प ले रही है, प्रॉपर मतलब गाइड डॉग का, इंडिया में भी ये चीज नहीं है गाइड डॉग्स की, तो वो प्रॉपर उसके साथ हेल्प ले रही है। और उसने बाद में लास्ट में प्रॉपर मतलब उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो बट वो चीजें अगर एक वीआई यूजर करता तो आई थिंक और ज्यादा खूबसूरती से वो स्क्रीन पे निखर के आती। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस को, डायरेक्टर्स को जब स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट्स पे जब डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट कोई स्क्रिप्ट होती है उस पे जब काम करते हैं, तो आई गेस उनको एक बार ये भी चीज देखना चाहिए कि अगर हम उस रोल में उस स्पेसिफिक पर्सन विद डिसेबिलिटी को लें तो आई गेस वो स्क्रीन पे और ज्यादा धूम मचा सकती है। और ऑनेस्टी आएगी उस कैरेक्टर के अंदर। ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली। और दूसरा इससे ये भी होगा ना कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ मूवीज आती हैं और उसमें डिसेबिलिटी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे से दिखाया जाता है ना, तो उस या तो एज ए कॉमेडियन या उसको अलग तरीके से, तो अगर उन कैरेक्टर्स को और डायरेक्टर्स या जो राइटर्स हैं उस पर थोड़ा और रिसर्च करें तो वो कॉमेडी की जगह उसको एक पॉजिटिव रोल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एम्पावर्ड दिखा सकते हैं। हमने ये नहीं कहते, ठीक है आप कॉमेडी उस चीज को लाओ, ये नहीं है कि आप, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूं, लाइक मैं अगर आया इस रूम में आया, मुझे नहीं पता सोफे पे कोई बैठा है तो मैं शायद उसके ऊपर ही बैठ गया, तो एक नॉर्मल लाइफ है हमारी, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, आप उसको एक कॉमेडी वे में दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे आप एक मैसेज जो आप देना चाह रहे हो एक्चुअल, आप उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करके आई गेस कि उस चीज को और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब इतना एक्सेप्टेंस अगर साइटेड लोगों से आएगा, आई थिंक उतना ही फ्री होंगे वीआईज भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। करेक्ट, हाँ, दे विल कम आउट ऑफ देयर शेल। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी नोवा फ्लिक्स एंड एक्सेल सिनेमा, मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं उससे यही कोशिश है कि आई वांट द विजुअली इम्पेयर्ड टू कम आउट ऑफ देयर शेल। लाइक वो कॉन्फिडेंस जो इतना लो हो चुका है, कितने सारे विजुअली इम्पेयर्ड आर जस्ट डिप्रेस्ड बिकॉज ऑनेस्टली एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। राइट। आपकी फैमिली कितना आपको एंटरटेन करेगी सिर्फ बातें करके? नहीं, अगर है भी ना तो वो भी एक लिमिटेशन है, लाइक वो भी, उसके लिए भी विजुअली इम्पेयर्ड को क्या करना पड़ेगा कि स्पेशल एक ग्रुप जो कि स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड होगा, उसको आज के टाइम पे इंक्लूसिविटी के नाम पे हम उसको कहते हैं कि कोई इंक्लूसिविटी मीट हो रही है ना, तो पर उसमें क्या होता है कि मोस्टली सारे वीआई होते हैं। दैट इज नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूसिव। ठीक है, तो और अब तो ये चीजें होती हैं, तो उन वहां पे भी अब ये है कि एक बहुत कम पॉपुलेशन पहुंच सकती है वहां पे। हर अब मान लीजिए कोई दिल्ली में मान लीजिए मीट हो रही है, अब रिसेंटली एक दिल्ली में इंक्लूसिविटी मीट हुआ, राइट, नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस के आसपास हुआ था, राइट, तो वहां पे अब लोग पहुंचे, ठीक है, वहां पे डिस्कशंस हुई, बाद में कॉल्स आ रही हैं कि यार वहां के कुछ पूरे जो मीट था उसके कोई नोट्स मिल जाएं कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या। अब दिल्ली में पहुंचना हर पर्सन, महाराष्ट्र से उठ के कोई दिल्ली नहीं आ सकता, ठीक है, झारखंड से उठ के कोई दिल्ली नहीं आ सकता, जहाँ पे एक्चुअल अवेयरनेस की जरूरत है। और ये मीट्स कहाँ होती हैं? हमेशा मेट्रो सिटीज में, जहाँ पे क्योंकि जहाँ अब झारखंड है या पंजाब है, राजस्थान है, जो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिसेबिलिटीज के लिए काम करना भी बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज ऑलरेडी लोग भी अवेयर हैं, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो इजी होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को आई थिंक फंडिंग इजीली मिल जाती है, मुझे लगता है, तो इसलिए वो मेट्रो सिटीज में ही ज्यादा काम करना पसंद करती हैं। बट एक्चुअल नीड उन स्टेट्स में है जो अभी तक मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ी ही नहीं हुई, लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार हो गया। बिहार इतना बड़ा स्टेट है ना, उसके भी कुछ
वहां पे छोटे आज तक villages में। एक भी कोई भी ऐसा अच्छा बिहार के अंदर कोई स्पेशल स्कूल नहीं है, स्पेशल एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, तो हमें एंटरटेनमेंट के तो वहां पे क्या ही उम्मीद रखेंगे कि अगर एजुकेशन ही नहीं है तो एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि उनको भी थोड़ा और सोचना चाहिए और उन स्टेट्स को भी साथ में इंक्लूसिविटी के लिए लाना चाहिए, केवल नॉट मेट्रो सिटीज में हम बात इस चीज की ना करें। ठीक है मैम, तो अब लास्ट एक बात करें कि कॉस्टिंग समझ आई, फीडबैक समझ आया, एम्प्लॉयबिलिटी का देखें, जैसे मैम एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे अगर आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं और हैविंग अ टीम, तो आई थिंक उसमें एक वीआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम किसी As of now, we don't have anybody in the team who's a special needs, but more than VI, I don't mind just a voiceover artist है. If somebody is on a wheelchair, राइट, वो घर से कर सकते हैं वॉइस ओवर का काम. So we are very much open to that. And scripting है, कोई hearing impaired कर सकता है scripting. Because visually impaired के लिए तो challenge रहेगा, लेकिन hearing impaired कर सकते हैं या कोई और disability, 29 disabilities, ऐसा कोई limitation नहीं है कि यही disabilities हमको चाहिए. Of course मेरे customers या मेरे clientels हैं visually impaired, but मेरी team में visually impaired का होना ही जरूरी है. That is not the situation. It can be any मार्केटिंग पॉइंट में हम देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जरूरत है। और तो अभी एज पर मैम कितने यूजर्स और कितना परसेंटेज आप अभी लोगों तक पहुंच पाए हो? व्हाट्स योर टारगेट अगर हम देखें लाइक डाउन द लाइन? These are pain points यार. टारगेट तो था कि एक साल में 1 लाख यूजर्स तक पहुंचना है, बिकॉज लाइक आई मेंशन 8.8 मिलियन, 80 लाख अगर विजुअली इम्पेयर्ड कंप्लीटली ब्लाइंड अगर इंडिया में है तो पहले साल में 1 लाख तो कुछ भी नहीं होगा, केक वॉक होगा मेरे लिए. बट यहाँ पे आके चैलेंज ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड को पता ही नहीं है नोवाफ्लिक्स के बारे में, अवेयरनेस बहुत कम है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन की अवेयरनेस नहीं है. तो उनको अगर कोई बताता भी है कि अच्छा नोवाफ्लिक्स पे आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ कंटेंट मिलेगा, पता ही नहीं है कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या मेरे लिए स्पेशल है, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है. तो इस चीज का अवेयरनेस करना है, उसके अंदर एनर्जी लग रही है. लाइक यू मेंशन कि गांव, नाउ आई हैव यूजर्स फ्रॉम ओडिशा, आई हैव यूजर्स हु विल मैसेज मी फ्रॉम बिहार, काफी सारे हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के, ऑल ओवर इंडिया. यहाँ तक कि काफी विजुअली इम्पेयर्ड्स हैं जो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम हमको भी चाहिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला कंटेंट, नोवाफ्लिक्स का एक्सेस चाहिए. बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट अवेलेबल टू देम. In near future, of course, I'll make that also happen. And sponsorship is like Novaflix, जैसे आपको पता है कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है. हमारी सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 1 month for 69 rupees, 6 months for 199 rupees, and 349 rupees for 1 year. That's quite affordable. Rupees 1 rupee per day. But बावजूद इसके I have given them a request for sponsorship button. Okay, that's because majority of the visually impaired in our country are still unemployed or dependent on their family. Unemployed. और दूसरा ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो VI हैं जो अपने पास, तो उनको थोड़ा सा उस अकॉर्डिंगली माइंडसेट भी बनाया गया कि आप पे ना करो. तो ये ट्रू है, मुझे ऐसा लगता है. तो क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत साल से हूँ और ये चीज लगती है कि आपको शुरू से ही सिखा दिया गया कि आप हर चीज ले रहे हो, आपको वापस कुछ बैक नहीं करना. No, I'll tell you इसकी साइकिक. So Novaflix जैसे आपको पता है कि जब कोई इंस्टॉल करता है, हम उस यूजर की वेरिफिकेशन करते हैं. We ask them to upload their disability certificate और UDID कार्ड जो उनको गवर्नमेंट ने बना के दिया है, वो अपलोड कर देते हैं. उसके बाद जब आती है सब्सक्रिप्शन खरीदने की बात, सो देन दे विल सेंड मी अ मैसेज कि आपने तो मेरा सर्टिफिकेट लिया है, आप मुझसे पैसे कैसे मांग सकते हो. ऐसे भाई सर्टिफिकेट तुम्हारी आइडेंटिटी है, वो तुम्हारा डिस्काउंट कार्ड या कंसेशन कार्ड नहीं बना के दिया सरकार ने कि जहां ये सर्टिफिकेट दिखा दिया वहां सब फ्री हो जाएगा. राइट. और दूसरा ये भी है ना कि बेसिकली हम अगर इस चीज को भी समझे कि हम सर्टिफिकेट ले क्यों रहे हैं. सर्टिफिकेट का रीजन है कि जो इंडिया की कॉपीराइट एक्ट है उस केस में आप इस एक्सेसिबल को पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, केवल वो स्पेशलाइज है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड. तो वो आपके आइडेंटिफिकेशन को पहचानने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि आप एक्चुअल विजुअली इम्पेयर्ड हो या नहीं हो, चाहे चलो वो मैटर नहीं करता कि आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, 40 है 60 है, वो मैटर नहीं करता है. बट आप एक्चुअल विजुअली इम्पेयर्ड हो या नहीं हो, वो जस्ट उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए लिया जाता है, नॉट है कि आपको कुछ कंसेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए. तो आई गेस कि बट अभी राइट नाउ आपको काफी महीने हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो अभी तो मतलब इस चीज के लिए अवेयरनेस फैल रही है. हाँ, अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है. यूजर्स जो एक्टिव यूजर्स हैं, जो पहले दिन से नोवाफ्लिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अगर मैं नंबर्स बताऊं तो एक यूजर 80 मूवीज तक कंज्यूम कर चुका है. और टोटल
total content we have 300 movies 300 on plus an average. हाँ 300 plus it keeps increasing every week. okay हर फ्राइडे को हम नई मूवी रिलीज करते हैं, वेडनेसडे को नए वेब सीरीज का एपिसोड रिलीज करते हैं. तो जो पुराने यूजर्स हैं वो तो कंटेंट बराबर कंज्यूम कर रहे हैं. right एंड कंटेंट कंजप्शन के लिए भी यू शुड नो कि ये कंटेंट होस्ट होता है सर्वर पे. right सर्वर की AWS की मेरी कॉस्ट आती है पर GB पर यूजर 9 रुपीज. तो मतलब अगर एक मूवी 2 GB की है तो एक यूजर ने एक मूवी देखी है, मुझे 18 रुपए AWS को देने हैं. In volume that would be a great amount अगर हम करें. अब देखिए अब कितने मूवीज कितने यूजर्स देख रहे हैं. right सो इट इज एक्साइटिंग. दैट्स व्हाई आई सेड द मैजिक नंबर. और मेरा टारगेट था कि 1 लाख यूजर पहुंच जाओ ताकि ये मॉडल सस्टेनेबल हो जाए. आज AWS का खर्चा है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाने का खर्चा है, ऐप को फंक्शनल रखने का, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, iOS डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, इन सबके खर्चे हैं. पर ये सस्टेनेबल तभी होगा जब 350 रुपए इंटू 1 लाख यूजर्स. right तो यूजर मैं चाह रही हूँ, मेरा जो विजन है ना नोवाफ्लिक्स के लिए, मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड डिपेंड हो जाए कि कोई दीप्ति प्रसाद आएगी हमारे लिए कंटेंट बनाएगी, right या दीप्ति प्रसाद के बाद कोई XYZ आएगा वो हमारे लिए कंटेंट बनाएगा. प्रोडक्शन हाउसेस को तो मैं रेडी कर ही रही हूँ. Right. गवर्नमेंट के थ्रू मैं ये काम करवाई रही हूँ कि आप जो नया मूवी आएगा प्लीज आप उनकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन खुद ही बना के दो. right बट That will on 1 another लाख level. हाँ वो तो है जो फ्यूचर कंटेंट आएगा उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपने रेडी कर दी. पर ये जो 2 लाख कंटेंट इंडियन सिनेमा के बने हुए हैं इनको कौन एक्सेसिबल उनको कौन करेगा. right राइट, देयर हैज टू बी अ लिमिटेशन टू दीप्ति प्रसाद बैंक अकाउंट आल्सो. तो एक सपोर्ट चाहिए, right समाज से चाहिए, CSR से चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए. उससे बेटर है कि विजुअली इम्पेयर्ड अगर खुद अपना सब्सक्रिप्शन लेने लगे. right कॉइन्स हैं, सो वी हैव रेफरल कॉइन सिस्टम. आप अगर अपने फ्रेंड को बताते हो नोवाफ्लिक्स के बारे में, इनवाइट फ्रेंड का हमने बटन दिया हुआ है नोवाफ्लिक्स पे, वहां से आपके फ्रेंड इंस्टॉल करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 5% कॉइन्स मिलेगा. इस कॉइन को आप खर्च कर सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदने में, रिन्यू करने में, या फिर किसी और विजुअली इम्पेयर्ड को स्पॉन्सर करने में. that's तो great लाइक आई वाज मेंशनिंग अर्लियर, स्पॉन्सरशिप का हमने बटन दिया है, वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. हर यूजर को पता है कि किसने किसने स्पॉन्सरशिप मांगी है, ताकि वो मिसयूज ना. मिसयूज ना. और दूसरा ये भी है कि स्पॉन्सरशिप जो हमारा मेन टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स या हाँ जो स्टूडेंट्स मेनली unemployed अनएम्प्लॉयड और हैं जो निर्भर अफोर्ड है. नहीं कर सकते. हाँ अब जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट अफोर्ड ना कर पाए, क्योंकि बीइंग जब हम स्टूडेंट लाइफ में तो घर से इतना सफिशिएंट पॉकेट मनी तो मिलता था कि एक 349 रुपीज फॉर 1 ईयर. 1 ईयर तो बहुत, एक मतलब हम 349 क्या 666 का हम रिचार्ज करवाते हैं फॉर द 3 मंथ्स. तो एक 349 रुपीज कुछ भी बड़ा अमाउंट नहीं है. तो इट्स प्रीटी गुड. तो मैम हमारे साइड से भी जैसे जब हम कम्युनिटी की बात करें, इट शुड आल्सो कम फ्रॉम आवर साइड कि हम अपने लेवल पे भी कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करें. करेक्ट. आप मैं चाहूंगी इस तरह से देखें कि अगर आप 350 रुपए आज दे रहे हो सब्सक्रिप्शन खरीदने में, राइट, वो ये मत सोचो कि दीप्ति प्रसाद के पॉकेट जा रहा है राइट, या नोवाफ्लिक्स के बैंक अकाउंट में जा रहा है. That's वो the दोबारा message. आपको फ्राइडे को नई मूवी बना के देगा, फिर अगले फ्राइडे दोबारा एक और नई मूवी बना के देगा. वही पैसा है जो आपकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना के आपको वापस देगा. तो एक तरह से यू आर टेकिंग द मनी बैक. एंड नोवाफ्लिक्स इज नॉट फॉर प्रॉफिट. द कंटेंट इज ओन्ड बाय नो बैरियर फाउंडेशन. Okay. तो वही है ना कि कोस्टिंग, तो देखो जब आप किसी चीज में आप एक तरह से वो 349 आपका इन्वेस्टमेंट है फॉर 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर आपको वो एक एक्सेसिबल कंटेंट मिल रहा है. अच्छा, थोड़ी सी और एक लास्ट में बात करते हैं. आई थिंक कुछ पठान मूवी को लेके कोर्ट में भी कुछ एक्सेसिबल कंटेंट को लेके चला था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या पूरा पोजीशन रहा और इस पे क्या कोर्ट का जजमेंट वगैरह रहा. तो अभी तक जजमेंट आया नहीं है. हमारी नेक्स्ट डेट है हियरिंग के लिए 31 जनवरी. और स्पेसिफिक वो पठान को लेके ही क्यों किया गया? सो एक लॉयर हैं, उन्होंने चाहा कि पठान मूवी वो जाके थिएटर में देखें. राइट, तो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को ईमेल किए एंड उन्होंने जवाब में यही कहा कि हमें कोई ऐसा गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक आपको दे सके. हेंस उन्होंने ऑडियो डिस्क्रिप्शन ट्रैक नहीं बनाई. तो इसी बात पे उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल किया था. एंड फिर गवर्नमेंट ने यही कहा था क्योंकि मूवी इज अबाउट टू रिलीज, तब मूवी रिलीज से 10 दिन पहले की बात है ये, तब उन्होंने कहा था कि बिकॉज लॉट ऑफ बिग मनी इज इन्वॉल्व, मूवी बनाना मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो हम इसकी रिलीज डेट को नहीं कैंसिल करेंगे. आप जब लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे जब भी आप लाएंगे उसके साथ आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन लानी पड़ेगी. राइट. तो Amazon प्राइम पे रिलीज हुई थी पठान विथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड उसका बिल भी वो लेके आए थे कोर्ट में अगली हियरिंग में 6 लाख प्लस GST. वो पूछ रहे थे ये कौन देगा.
तो जज ने कह दिया था कि भाई इतने जीरो कमा चुके हो, एक जीरो कम कर लो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी के वही पॉकेट है को ना कोई कि दुख मतलब नहीं अगर होगा। कोई मूवी 100 करोड़ का बजट लेके चलती है, तो अब एनिमल है, तो उसको तो मल्टीपल्स 10 टाइम मल्टीपल्स कर रहे हैं, तो उतना बजट अभी भी वो और ज्यादा कमाएगी। तो बजट तो आपका उससे डबल ट्रिपल 5 टाइम्स भी ले जाते हो अगर आपकी मूवी बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर में चली जाती है, राइट? करेक्ट। तो अगर उसमें से 1% आपकी पूरा प्रॉफिट का 1% अगर लग भी जाएगा, तो आप उसको एज ए CSR फंडिंग ही अकाउंट कर लो कम से कम। और कुछ नहीं कर सकते तो। नो, आई वोंट से इस तरह से यार, आप वो 1% अगर खर्च कर रहे हो तो उतने टिकट्स भी तो आपकी बिक आपकी रही है टिकट्स ना। भी तो बिक ही रही है आप ना, किसी विजुअली definitely। इम्पेयर्ड को थिएटर में फ्री में तो नहीं खिलाते पिलाते या Definitely। बुलाते हो, वो भी उतनी टिकट खर्च करता है जितना साइटेड और खर्च कर रहा है। आई गेस मुझे ये लगता है ना कि अगर मतलब VI को चार्ज करने लगोगे ना, आप कहोगे ठीक है 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ देखना है, तो उसमें भी VI कभी वो नहीं करेगा थिएटर में जाने के लिए। नहीं नहीं, पर मैं दिक्कत कर दूंगी, ये क्या बात हुई? क्यों VI एक्स्ट्रा खर्च करे? नहीं मतलब अगर बात जस्ट हम एक एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं ना, तो उसमें भी नहीं करेगा, बट आप कम से कम लाओ तो सही। नहीं नहीं, दैट वोंट बी लीगली आल्सो पॉसिबल फॉर देम कि आप हाँ। एक समाज के किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को, क्योंकि उसकी नेसेसिटी है, बिल्कुल ये कोई लग्जरी नहीं है कि आप ऑडियो डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो लग्जरियसली आप विजुअली इम्पेयर्ड जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसकी नेसेसिटी है। तो इसका साधन अगर आप बना के दे रहे हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकते। डेफिनेटली मैम, इट हैज टू बी द सेम मूवी, पर मूवी की टिकट तो आप चार्ज कर ही रहे हो ना, डेफिनेटली उसमें ही निकल जाएगा यार खर्चा। 2 बिल्कुल। लाख तो है, उससे भी कम है एक्चुअली। बिल्कुल, एक्चुअली उससे भी कम है, बिकॉज हाँ। अगर आप रेगुलर उसको एस्टेब्लिश करोगे तो डे बाय डे कॉस्ट कटिंग आपकी कमी होगी, कोई बढ़ेगी नहीं। और इन दी एंड वो आप ही को वापस वो आप ही को वापस बिकॉज जब आप OTT के पास अपना कंटेंट बेचने जाते हो तो Right. यू हैव अ बिगर बास्केट। राइट आप ऐसे ही जब मूवी बनती है फिर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में डबिंग होती है, उसकी क्लोज कैप्शनिंग की ट्रैक बनती है, वो आप बास्केट लेके जाते हो OTT के पास कि भाई बता कितना पैसा देगा। राइट तो अब वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन एक एडेड चीज हो गई इस बास्केट के अंदर, पैसा कमा ही लोगे उसके ऊपर, कमाई लोगे। क्योंकि ऑडियो डिस्क्रिप्शन तो OTT को बनाना है, राइट तो वो बाद में बनाएगा, इससे अच्छा आप प्रोडक्शन हाउस पहले बना के उसको दे दे, राइट राइट वो चाहे 2 लाख रुपए खर्च करे उसको 5 लाख बोल देगा, तो तो उससे भी आप कमाई लोगे, बस खाली नियत की बात है, आपको करना है। बिल्कुल ना है, बिल्कुल। तो एट लास्ट मैम क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? future plans? Are we expecting any content in education? Yes, we will definitely have some educational content in multi-language। कि जैसे मैंने बताया था, जब मैंने लॉन्च किया था तब से मैं बोल रही हूँ कि एंड्रॉयड पे लॉन्च कर रही हूँ, iOS की डिमांड आएगी तो iOS को देंगे, iOS की डिमांड आई, हमने iOS भी लॉन्च कर दिया, तो now NovaFlix is available on Android and iOS both, and now next step is we want to get into regional language। बट रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी लैंग्वेज से करें? इंद्रप्रीत हमेशा मुझे पंजाबी कंटेंट बोलता रहता है, कुछ यूजर्स हैं जो तमिल बोलते रहते हैं, तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे डिमांड करने वाले, वो कंटेंट हम बनाएंगे और उसको NovaFlix पे होस्ट करेंगे। So all the viewers who also listening to us who are visually impaired, It's demand and supply. yes, it's a chicken and egg story। आप डिमांड करोगे, NovaFlix सप्लाई करेगा, तो डिमांड आपको करना है, पहला स्टेप आपको लेना है। आप डिमांड कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिख के, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के ऊपर लिख के कि आप कौन सा कंटेंट चाहते हो, कौन सी मूवी है या कौन सा टीवी शो है जो किस लैंग्वेज में आप चाहते हो, हम उसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बनाए, हम डेफिनेटली उसको बनाएंगे। या फिर सबसे इजी शॉर्टकट बता रही हूँ कि NovaFlix ऐप इंस्टॉल की हुई है, उसी के अंदर कॉन्टैक्ट अस पे मैसेज कर दीजिए, वहां से हम लाइब्रेरी शुरू कर देंगे। डेफिनेटली। तो मैम एट लास्ट एक मैसेज जो कंटेंट बेसिकली मेन स्ट्रीम भी जो देख रहे हैं और विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स भी हमारे देख हमारी रहे हैं, community के लिए you want to say something? कम्युनिटी के लिए मैसेज ये रहेगा कि अवेयरनेस लाइए, एक्सेसिबल कंटेंट है, आप ही के लिए बनाया गया है, तो NovaFlix इंस्टॉल कीजिए, NovaFlix को प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने विजुअली इम्पेयर्ड कलीग्स के बीच में, साइटेड के बीच में भी प्रमोट कीजिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि आपका अपना एक OTT है। राइट सो टेक प्राइड इन इट, आप ही के लिए मेहनत की है, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाह रहे हैं उसे खरीदिए, स्पॉन्सरशिप मांगना चाह रहे हैं उसे मांगिए, हिचकिचाइए मत, एंड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट इन यूजिंग NovaFlix। एंड आप ही के एंजॉयमेंट के लिए है, सो खोल के एंजॉय कीजिए एंड फीडबैक देते रहिए, कंटेंट कैसा लग रहा है, कोई कंटेंट पर्टिकुलरली आप चाहते हैं कि हम बनाएं, उसके लिए भी आप खुशी से मेरे को बताइए, एंड वील मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और Such a wonderful podcast. डेफिनेटली। तो गाइज होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को। हमने समझा ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्या है,
हमने समझा कि कैसे ये डेवलप होता है पूरा ऑडियो डिस्क्रिप्शन और अभी करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में इस चीज़ को लेके। तो होपफुली जो हमारे मेन स्ट्रीम यूजर जो हमारे साइटेड फ्रेंड्स भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को यहाँ से सीखा होगा। और ऑब्वियस अगर आपके आसपास कोई भी वीआई है और वो अगर कम्युनिटी के टच में नहीं है, तो उसको इन चीज़ों के बारे में बताइए, क्योंकि कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा बेटर एक रास्ता है हमारे लिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे जो कि घर में बैठे हुए हैं, उनको कम्युनिटी के बारे में नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप लाइए और हमारे कमेंट्स में आप पिन कीजिए। आप अगर किसी भी तरह की आपको अदर हेल्प भी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए। और आज का पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज उसका फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इस बैरियर को हम गवर्नमेंट के जरिए और प्रोडक्शन हाउसेस के जरिए जल्द से जल्द हम इसको कवर कर पाए। और मेन स्ट्रीम हम भी पीवीआर में या रिलायंस के सिनेमाज हॉल में बैठ के हम प्रॉपर मूवीज को एंजॉय कर पाए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वंस अगेन। And we'll be linking ma'am's handle down in the description box. And thank you, ma'am. Thank you so much. We'll have again you on the show. Thank you for your precious time. See you. Thank you. Yeah, thank you. Bye bye. Bye bye, guys.